शाजिया इल्मी, शाजिया आपकी बारी है। मलूक नागर भी कह रहे हैं अब तो कि भैया बंगाल छोड़ के बाकी जगह टाइम दिया जाना चाहिए। देखिए, सब जानते हैं एसआईआर क्या है और उसकी क्या मैंडेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका काम होता है। मुझे इस बात को सोचकर बड़ी हैरत हो रही है कि अभी शकील अहमद जी, जो कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अभी रिजाइन किया है, उन्होंने खुद इस बात को कहा, सबने सुना है। मतलब डेजा वू होते हैं ना कि हम यहाँ पे इस रास्ते पर, हम इस जगह पर हम पहले भी कहीं थे। मुझे ऐसी फीलिंग है यही सारी बातें बिहार के चुनाव से पहले हो रही थी। और उन्होंने खुद, शकील अहमद ने कहा भी 65 लाख 65 लाख 65 लाख 65 लाख, और 65 लोग भी सामने नहीं आए। वो कौन है लोग? तो या तो ये माना जाए कि चलिए ममता जी शायद सही कह रही होंगी, अखिलेश जी शायद सही कह रहे होंगे, तो क्या ये माना जाए कि जिन लोगों के नाम को हटाने से थोड़ी तकलीफ है, क्या वाकई में वो घुसपैठिए हैं? क्या उनको खुद के भारतीय वोटर्स पर विश्वास नहीं है? लेकिन बहुत बुनियादी सवाल आ जाता है, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, है तो भारत में, भारतीय वोटर्स को ही वोट देना पड़ेगा, जाहिर है। तो एक अगर महीना काफी है क्या शाजिया? जीत का दारोमदार, नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ, आप समझिए। अगर पूरी जीत का दारोमदारी है वो सारे वोटर्स जिनको आपको लग रहा है उनके नाम हटाए जाएंगे, तो अगर वो है तो जाहिर से आपको खतरा होगा एसआईआर से। और अगर कोई खतरे की बात नहीं है, आपके भारतीय वोटर्स हैं सारे, घुसपैठिए नहीं हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं हैं, बाहर के नहीं हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे कि बिहार में हुआ। अब पहली से समा बांध लेना। आपको याद है सारी पार्टियां थी, साथ इकट्ठा थी, क्या बोलती थी ईवीएम के बारे में? क्या हुआ ईवीएम का? इतने जजमेंट्स आए, चुप। अब ये नया, अच्छा शाजिया, एक महीना काफी है क्या? अब तो मलूक नागर ने भी कह दिया एक महीना काफी नहीं है भैया, बंगाल छोड़ दो, बाकी राज्यों में टाइम दे दो। देखिए, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई कुछ कर सकता है। ये पूरी मैंडेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्रक्रिया है। किसकी क्या टाइमिंग है उसकी वजूहात है। बिहार के सवाल में भी पूछा गया था सीईसी से, उन्होंने उसका जवाब दिया कि 2-3 वक्त थे ऐसे करने के, उन्होंने भी अपने बाकायदा राय पेश की। तो वो इलेक्शन कमीशन उसके बारे में बताएगा। मैं प्रोफेसर रविकांत, मेरा कोई औचित्य नहीं बोलना, तो मैं बोलूंगी भी नहीं। ओके प्रोफेसर